નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે કરીશું ગુલાલ ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક 5નો પાઠ 3 ગજબની હરીફાઈ. તો ચાલો કરીએ પાઠ 3 ગજબની હરીફાઈ. પાઠ 3 ગજબની હરીફાઈ. ગજબ મીન્સ કુછ વિશેષ, અમેઝિંગ. હરીફાઈ મીન્સ કમ્પિટિશન. श्रुत लेखन ओलंपिक. स्पर्धा मीन्स कंपटीशन. डाउन सिंड्रोम एक डिसीज है. समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन. मंत्रमुग्ध मीन्स आकर्षित करने वाला. निर्णायको मीन्स जजीस. માનવ જીવનની શરૂઆત જ રમતગમતથી થાય છે. તો માનવ જીવન કી શુરુઆત ખેલ સે હી હોતી હૈ. બાળક ચાલતો થાય એટલે રમવાનું શરૂ કરે છે. તો એક બચ્ચા ચલતે હી ખેલના શુरू કર દેતા હૈ. સભ્યતા અને સંસ્કૃતિના વિકાસની સાથે સાથે માનવની ખેલ વૃત્તિએ નવી નવી રમતગમતો શોધી કાઢી છે. तो सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ मनुष्य की खेल भावना की वजह से मनुष्य की खेल भावना ने नए नए खेलों की खोज की है, नई नई गेम्स इन्वेंट की है. તમે ઓલિમ્પિક રમતો વિશે જાણી ગયા હશો, तो आप ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते ही होंगे. આધુનિક ઓલિમ્પિક રમતો ઉનાળા અને શિયાળાની રમતગમતની સ્પર્ધાઓને દર્શાવે છે. आधुनिक मीन्स मॉडर्न. तो मॉडर्न जो ओलंपिक खेल है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है, उसमें कौन कौन सी कॉम्पिटिशन्स होती है, स्पर्धा होती है. तो उसमें समर और विंटर की जो गेम्स होती है उनकी प्रतियोगिताएं होती है. આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં વિશ્વભરના હજારો રમતવીરો વિવિધ પ્રકારની સ્पर्धाओं भाग ले छे. तो इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कार्यक्रम में दुनिया भर से हजारों एथलीट रमतवीर विविध प्रकारनी मीन्स डिफरेंट टाइप्स की विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में मीन्स कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं. ચાલો આજે આપણે ઓલિમ્પિક જેવી જ એક અનોખી સ્પર્ધાની એક અનોખી વાર્તા વાંચીએ. तो आइए आज पढ़ते हैं ओलंपिक जैसी एक अनोखी प्रतियोगिता की एक अनोखी कहानी. ઘણા વર્ષો પહેલાં એક રમતોત્સવમાં એક ખાસ દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. तो कई साल पहले, कई वर्ष पहले एक खेल उत्सव में एक विशेष दौड़ का आयोजन किया गया था. 100 मीटरनी आ दौड़ में एक अद्भुत घटना बनी. तो 100 मीटर की इस रेस में, इस दौड़ में एक अद्भुत घटना घटी. दौड़नी जाहिरात थई, दौड़ की घोषणा की गई. चारे बाजू उत्साहनु वातावरण हतुं. तो चारों ओर उत्साह का माहौल था. दर्शकों प्रतियोगियोनी दौड़नी शरूआतनी रेखा पर आववानी राह जोता हता. तो दर्शक जो कंपटीशन देखने आए थे वो प्रतियोगियों पार्टिसिपेंट्स की दौड़ की शुरुआत की रेखा, जहाँ से रेस चालू होती है, वहाँ उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे. 9 प्रतियोगियों मैदान पर આવ્યા. दौड़नी शुरुआती रेखा पर तैयार. तो कितने पार्टिसिपेंट्स से 9. तो 9 पार्टिसिपेंट्स, 9 प्रतियोगी मैदान पर आए और दौड़ की शुरुआती रेखा पर तैयार हो गए. किसके लिए? रेस के लिए. आ બધા बाल सहभागी કંઈક विशेष हता. तो ये सभी बाल प्रतियोगी कुछ खास थे. દરેક બાળક કંઈક ને કંઈક શારીરિક કસોટીનો સામનો કરી પોતાનું જીવન જીવી રહ્યું હતું. तो हर एक बच्चा किसी न किसी शारीरिक परीक्षा का सामने करते हुए अपना जीवन जी रहा था. પણ આજે તો સૌમાં અદમ્ય ઈચ્છા શક્તિ, હિંમત
અને ભરપૂર ઉત્સાહ દેખાતો હતો. तो लेकिन आज सब में अदम्य इच्छा शक्ति मतलब अदम्य मतलब भरपूर इच्छा शक्ति 100% अनबीटेबल मतलब उन सबको तो रेस में पार्ट लेना ही है कुछ भी हो जाए. तो अदम्य इच्छा शक्ति हिम्मत मीन साहस और भरपूर उत्साह मतलब जोश दिख रहा था. સીટી વાગી અને બધા દોડવા લાગ્યા. બહુ ઝડપની ગતિથી તો નહીં પણ તેઓમાં હરીફાઈ જીતવાની હોશ જરૂર દેખાતી હતી. तो सीटी बजी और सब बच्चे दौड़ने लगे पर तेजी से नहीं दौड़ रहे थे पर उन्होंने कंपटीशन जीतने की इच्छा शक्ति खूब थी. બધા બાળકોએ જીતવાની ઉત્સુકતા સાથે આગળ વધવાનું ચાલુ કર્યું. तो सभी बच्चों ने स्पर्धा जीतने की इच्छा से उत्सुकता से आगे बढ़ना चालू किया. आगे बढ़ने लगे. फक्त एक नाना छोकरा सिवाय एનું નામ હતું विपुल. तो सिर्फ एक बच्चे के अलावा और एक छोटे लड़के को छोड़कर वो कौन था? विपुल. उसका नाम क्या था? विपुल. विपुल ने ठोकर वागी. તે લથડાયો અને પડી ગયો. तो विपुल को क्या हुआ? विपुल को ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गया लड़खड़ाने लगा और वो लड़खड़ा कर गिर गया. विपुल रड़वा लाग्यो. तो विपुल रोने लगा. તેના રડવાનો અવાજ સાંભળીને બાકીના સહભાગીઓ તેને જોવા પાછા દોડી આવ્યા. तो विपुल रोने लगा और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर सभी प्रतिभागी स्पर्धक पार्टिसिपेंट्स उसे देखने के लिए वापस दौड़े. શું થયું? क्या हुआ? एक एक કરીને બધા સહભાગીઓ વિપુલ પાસે આવવા લાગ્યા. तो एक एक करके सब पार्टिसिपेंट्स स्पर्धक विपुल के पास आने लगे. તેઓએ એને સ્નેહથી ફરી ઊભો કર્યો. तो उन्होंने विपुल को प्रेम पूर्वक उसको खड़ा किया. तेना आंसू लूछ्या और उसके आंसू पोंछे अने एना कपड़ा पर लागेली धूल साफ करी और उसके कपड़े झाड़े. उसके कपड़े पे जो डस्ट लग गई थी उसको साफ किया. मिट्टी लग गई थी उसको साफ किया. વિપુલ એક એવી બીમારીથી ગ્રસ્ત હતો જેમાં મગજ અને શરીરના બીજા અંગોનો વિકાસ ધીમો થઈ જાય છે. तो विपुल एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसमें मगज में मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों का विकास धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है. આથી શરીર અને બીજા અંગોના સમન્વયનો પણ અભાવ થઈ જાય છે. जिसके कारण क्या होता है? शरीर और उसके दूसरे अंग होते हैं उसमें अंगों में समन्वय की भी कमी हो जाती है. कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है. तो આ રોગ डाउन सिंड्रोम कहवाय छे. तो इस बीमारी को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम. વિપુલની દશા જોઈ એક નાની છોકરીએ તેને ભેટી લીધું. तो विपुल की ऐसी हालत देखकर एक छोटी बच्ची ने उसको गले लगा लिया. પછી તો બધા બાળકોએ એકબીજાનો હાથ પકડ્યો અને સાથે મળીને દોડ લગાવી. तो फिर सभी बच्चे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगे.
પછી તો બધા બાળકોએ એકબીજાનો હાથ પકડ્યો અને સાથે મળીને દौड़ लगाई। तो फिर सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर साथ साथ दौड़ने लगे। दर्शकों मंत्रमुग्ध थई जोता ज रही गया। तो यह दृश्य देखकर क्या हुआ, दर्शक सब मंत्रमुग्ध हो गए, हैरान हो गए। ધીરે ધીરે એમણે બધા સહભાગીઓની હિંમત વધારવા માટે તાળી પાડવાનું શરૂ કર્યું। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने मीन्स सब दर्शकों ने, ऑडियंस ने, सभी सहभागियों का मतलब स्पर्धकों का, पार्टिसिपेंट्स का को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया। विपुलना आंसू रोकाता न हता। तो विपुल के आंसू नहीं रुक रहे थे, पण हवे ते खुशीना आंसू हता। तो अब क्या था, पर वह तो अब खुशी के आंसू थे। તે પહેલા કરતાં પણ વધારે તાકાત लगावी दौड़वा लाग्यो। तो वह पहले से भी अधिक ताकत के साथ दौड़ने लगा। બધા બાળકો અંતિમ રેખા સુધી एक साथे ज पहुंची गया। तो सभी बच्चे एक साथ फिनिश लाइन तक पहुंच गए। દર્શકો મૂંઝવણમાં પડી ગયા કે હવે આમાંથી કોઈ એકને સુવર્ણ પદક કેવી રીતે આપવામાં આવશે। તો દર્શક सब ऑडियंस असमंजस में पड़ गए। तो असमंजस मीन्स कन्फ्यूजन। तो दर्शक वो मूंझवण में पड़ी गया। तो सब दर्शक असमंजस में पड़ गए, कन्फ्यूज हो गए કે હવે આમાંથી કોઈ એકને સુવર્ણ પદક કેવી રીતે આપવામાં આવશે કે अब इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जाएगा। નિર્ણાયકોએ પણ બધા બાળ પ્રતિયોગોને સુવર્ણ પદક આપી આ સમસ્યાનો શ્રેષ્ઠ ઉકેલ શોધી કાઢ્યો। तो क्या किया जजिस ने, तो निर्णायकों ने इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान ढूंढा। और क्या किया, तो उन्होंने सभी बाल प्रतियोगियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। બધા જ एक साथे विजेता बनी गया। तो सभी एक साथ जीत गए, विजेता बन गए, सभी विनर बन गए। તે દિવસે મિત્રતા અને સદભાવનાનો अद्भुत विजय थयो हतो। उस दिन मित्रता और सद्भावना की अद्भुत जीत हुई थी। इट वॉज अमेजिंग। दर्शकोनी ताड़ीओथी आकाश गूंजतुं ज रह्युं। तो दर्शकों की तालियों से, ऑडियंस की ताड़ी क्लैपिंग से आकाश गूंजता रहा। આ પ્રસંગમાં આપણને અદમ્ય સાહસ, ઈચ્છા શક્તિ અને સद्भावना જોવા મળે છે। तो इस आयोजन में हमने क्या देखा, हमें क्या देखने को मिला, तो अदम्य साहस मतलब अनबीटेबल करेज, इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, और सद्भावना मीन्स गुडविल। तो हमने ये सब देखा इस इवेंट में, इस आयोजन में। तो બાળકો આપણે અહીં ચેપ્ટર રીડિંગ, ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન પૂરું કર્યું। તો ચાલો શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। વર્ડ મીનિંગ, ખેલ વૃત્તિ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી, સ્પર્ધા કોમ્પિટિશન, રમતવીરો એથ્લેટ્સ, પ્રતિયોગી પાર્ટિસિપન્ટ્સ, અદમ્ય અનબીટેબલ, કસોટી ચેલેન્જ, નિર્ણાયકો જજીસ, સમન્વય કોઓર્ડિનેશન। તો બાળકો અહીં આપણે ચેપ્ટર રીડિંગ, ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન, વર્ડ મીનિંગ જોયા। तो મને આશા છે કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે। तो बच्चों यहाँ पे हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखा, शब्दार्थ मीन्स वर्ड मीनिंग देखे। तो
तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी मेरे साथ फिर से रीड करना, रिवाइज करना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियो बनाने का। ओके, थैंक यू, बाय।